हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारा पहला आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर ये ट्राइंगल है और ये एंगल ए है ना, तो कह रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम ये कैसे कह सकते हैं, ये प्रूव कैसे करें, है ना, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम LHS लेते हैं, कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या होता है अगर ये एंगल लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, BA बाई AC का होल स्क्वायर होगा, प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, BC बाई AC का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं AB का होल स्क्वायर बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बाय AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं AC स्क्वायर को कॉमन रखूँ तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम ये जानते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे AC का स्क्वायर, ये कटा तो आ गया 1। अब हमारा प्रूफ भी हो गया ये, है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, ये हमारा प्रूफ है। इसी तरह हमारे तीन आइडेंटिटीज होते हैं। सबसे पहला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और हमारा तीसरा आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारे तीन आइडेंटिटीज हैं। इन्हें हमें हमेशा ही याद रखना है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के साथ हो या कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के साथ हो, ये किस तरह है, हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न का दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये ट्रिक ऐसा है, सबसे पहला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर हम इसमें डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर ए इन अबव इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। देखो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड करना होता है। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर कट गया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो आ गया हमारा सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना। अब आते हैं थर्ड वाले पे, फिर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम लिखेंगे
अबव इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर ए। इससे पहले हम क्या किए थे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किए थे, अब हम करेंगे साइन स्क्वायर ए से। तो हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, आपको पता है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कट गया 1 इक्वल्स टू 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। तो पहले इक्वेशन को अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी आता है, और अगर हम उसे साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारा थर्ड आइडेंटिटी आ जाता है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बनाना है हमें, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए और टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं। हम लिख सकते हैं कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। लिख सकता हूँ मैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, लिख सकता हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये अगर इधर गया और ये इधर गया तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। जो स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा साइन ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए का ये वैल्यू है। साइन ए विद इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉट ए। नेक्स्ट है सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम जानते हैं, यहाँ से ही देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमें सेक चाहिए, और सेक के लिए हमें यहाँ साइन को कॉस में चेंज करना होगा, क्योंकि कॉस से ही हमें सेक मिल सकता है। 1 बाई कॉट स्क्वायर है। इसको मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं 1 को वहाँ ले जाऊँ तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसे सॉल्व करूँ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, आएगा वैल्यू कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय
कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं रूट ओवर कर दूँ दोनों साइड तो होगा सेक ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, है ना, सभी को, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए, हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है सभी को, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला लिखते हैं कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हम जानते हैं कॉस ए इक्वल्स टू 1/sec ए होता है, तो ये हो गया पहला कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दूसरा है साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए हमें रिप्रेजेंट करना है। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए को मैं 1/sec ए लिख सकता हूँ, मैं तो इसको लिख देता हूँ मैं 1/sec स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉस ए इक्वल्स टू 1/sec ए होता है। अब इसे सॉल्व करें तो ये होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। अब आप जानते हैं अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आएगा साइन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू आता है प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। थर्ड है कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हम जानते हैं कोसेक ए होता है 1/sin ए, और साइन ए का वैल्यू हम इससे पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है, साइन ए का वैल्यू है प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइड बाई सेक ए। हम जानते हैं डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस सेक ए होल डिवाइड बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये आ गया कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब देखिए सभी सेक हैं। नेक्स्ट है टैन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर रूट कर दें तो होगा टैन ए इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया टैन ए इन टर्म्स ऑफ
सेक ए। नेक्स्ट है कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हम जानते हैं कि टैन ए क्या होता है। टैन ए से पहले हम निकाले हैं प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम जानते हैं कि टैन ए क्या होता है, 1/कॉट ए होता है। टैन ए को मैं कॉट ए में बदल दिया तो होगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अब इसे इन्वर्स कर देता हूँ तो 1/कॉट ए, तो ये अगर कॉट ए हो गया तो ये होगा प्लस माइनस 1/रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। यस, 90 माइनस 27 63 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइड बाई कॉस 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 लिख सकता हूँ। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा मतलब 27 होगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये है साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, है ना। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मतलब अगर एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखो एंगल सेम है 27, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा होल डिवाइड बाई यहाँ भी देखो एंगल हमारा सेम है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1/1 क्या होता है हमारा आंसर 1, है ना। इसका रीज़न हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए एंड साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। ये हमारा रीजन इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 ये कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इस साइन को मैं कॉस में चेंज कर देता हूँ तो ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस इस कॉस को मैं साइन में चेंज कर देता हूँ तो होगा ये कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। ये हो जाएगा हमारा कॉस साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो लिख सकता हूँ कॉस 65 इंटू
कॉस 65 प्लस, अच्छा कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 65 इंटू साइन 65। अच्छा कॉस ए इंटू कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन ए होता है साइन स्क्वायर है ना। तो हो गया कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए साइन कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल्स टू 1। देखिए एंगल ए है हमारा, एंगल सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू आ गया 1। 4 ये कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ इक्वल्स टू पूछ रहा है क्या होगा, तो ये होगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ इसको इक्वल्स टू 9 इंटू 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। याद है आइडेंटिटी, है ना? क्या आइडेंटिटी था? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए होता था, है ना? तो इसी को मैं रीअरेंज कर दिया, तो ये होगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, इसीलिए ऑप्शन 4 का ऑप्शन 1 का आंसर होगा 9। अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमें याद रखना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो पहले हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं इसे, ये आसान हो जाता है हमारे लिए। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, वेरी गुड। प्लस सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा होता है। 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, वेरी गुड। अब हम एलसीएम, अगर इस पे एलसीएम ले, एलसीएम हमारा कॉस थीटा ही होगा, है ना? तो ये होगा, इसका एलसीएम लेने के बाद ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगर हम यहाँ पर लें तो ये होगा साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे, इसके आगे अब क्या करना है? क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर दें या कुछ कर दें? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में दिख रहा है न्यूमिरेटर। देखिए अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a ले लूँ तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये? यस। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या सॉल्यूशन आएगा हमारा? हमारा आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आया माइनस 1 होल डिवाइड बाई
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ। हाँ, 1 लिख सकता हूँ मैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1। फिर बचा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये -1। ये दिख रहा है आपको? यस। उसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं ये +1 और ये -1 को काट सकता हूँ। तो आया हमारा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सब मल्टीप्लाई में है तो मैं साइन थीटा काट सकता हूँ, कॉस थीटा काट सकता हूँ। तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है तो उसका आंसर है 2। जब भी हमें कुछ समझ ना आए तो हम ट्राई करते हैं कि साइन या मतलब साइन या कॉस में उसे चेंज करने का। जब हम साइन और कॉस में उसे चेंज कर देते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में ये निकालना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये कैसे हुआ, ये हमें प्रैक्टिस करने से ही होगा, है ना। यहाँ दिख रहा है ये a है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 ये कहता है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। ये है कोई भी इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को, आइडेंटिटी को हम साइन या कॉस में चेंज करेंगे तो आसान हो जाता है। जैसे कि sec a है, sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस है, प्लस tan a को मैं लिख सकता हूँ साइन a बाई कॉस है। सभी को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये साइन a ही रहेगा, है ना। इसमें एलसीएम लूँ तो ये है कॉस a और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। अच्छा, ये आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में ये दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस a। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस। इसे मैं लिखूँ 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस, इसको लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस a। इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? कॉस स्क्वायर a होता है डिवाइड बाई कॉस a, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? कॉस स्क्वायर a। क्यों होता है? क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसके हिसाब से अब ये कॉस a और ये स्क्वायर हट गया तो आया कॉस a। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का आंसर है कॉस a। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 1 प्लस tan स्क्वायर a होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर a होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट को मैं 1 बाई tan लिख सकता हूँ, वेरी गुड, 1 बाई tan स्क्वायर a। इसको सॉल्व करूँ तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये न्यूमरेटर है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर a एलसीएम आएगा तो ये होगा tan स्क्वायर a प्लस 1, ये हो रहा है। हम इसको ये लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 इंटू tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan स्क्वायर a प्लस 1, ये होगा।
ये जो डिनोमिनेटर है वो अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसे इन्वर्स करना होता है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट गया, तो आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का आंसर है tan स्क्वायर ए। हम इसे साइन और कॉस में भी चेंज करके कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हम कर सकते हैं इसे। नंबर 5 ये कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, हम प्रूफ करना है। पहला पार्ट ये कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं सबसे पहले LHS लिखूंगा। मुझे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ। यस, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसे साइन और कॉस में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन बाई कॉस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है, हम लिखेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो रहा है हमारा वैल्यू। हमें RHS को देखना है। RHS जब देखेंगे तो RHS क्या बोल रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। यहाँ से तो 1 प्लस कॉस थीटा मुझे दिख रहा है क्योंकि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस ला सकता हूँ मैं। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। 1 माइनस, देखो 2 कॉस थीटा है, माइनस 2 कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत है? और डिनोमिनेटर को भी मैं कॉस में चेंज कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस कॉस थीटा को अगर मैं इसमें कॉमन रखूँ तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन रखूं, है ना, न्यूमरेटर में कॉमन रखूं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा डिवाइड बाई, इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
है ना। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो इसका वैल्यू आया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमें हमेशा याद रखना है, हमें RHS को भी देखते रहना है, LHS के साथ साथ हमें RHS को भी देखना है। देखिए जब मैं यहाँ पहुँचा, उसके बाद जब मैं RHS को देखा तो RHS में दोनों कॉस में ही है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी कॉस में ही है, तो इसीलिए मैंने इस साइन को कॉस में चेंज किया, है ना। और जब इस साइन को कॉस में जब मैं चेंज किया तो मेरा ये वैल्यू आया और हमारा आंसर आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 कहता है cos a बाई 1 प्लस साइन a, cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई कॉस a इक्वल्स टू 2 sec a। तो LHS में लिख दिया। LHS लिखने के बाद मैं ये इसमें ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसे कॉमन लूँ, LCM लूँ, तो ये हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। इसे मैं कह सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन a होगा ये, प्लस साइन स्क्वायर a होल डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो हमारा वैल्यू आता है cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 2 साइन a डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a, है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें इस न्यूमरेटर में अगर कुछ कॉमन रख सकता हूँ तो ये 2 है, तो हो गया 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। यही लिख सकता हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकता। अब ये जान सकते हैं न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन a है मल्टीप्लिकेशन में, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन a है, तो ये काट सकता हूँ मैं। तो मेरा वैल्यू आ रहा है, हमारा वैल्यू आ रहा है 2 बाई कॉस a। अब हमें पता है 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक, तो लिख सकता हूँ मैं 2 सेक a। तो हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये है हमारा आंसर। कोई भी इक्वेशन हो, आप बस उसे साइन और कॉस के टर्म में चेंज करिए और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा 1-2 स्टेप्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन वो साइन और कॉस जो है वो आपको बहुत आसान कर देगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम LHS लिखते हैं पहले। tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टैन थीटा। सबसे पहले हम इसे
साइन और कॉस में चेंज कर देंगे जो मैंने पहले ही कहा था। तो इसे लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है? टैन थीटा को मैं कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ, कॉट को मैं कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ, कॉट को मैं कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ, टैन को साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ। अब न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई, इसे हमें एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई, अगर एलसीएम हमारा होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हम इन्वर्स कर देते हैं तो ये होगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू, ये इन्वर्स हो जाएगा कॉस थीटा, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई करना है तो वो इन्वर्स हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा वैल्यू। अगर हम यहाँ देखें, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको ये दिख रहा है? अब इसमें से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं ले सकता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा नहीं ले सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब देख रहे हैं, अगर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता, अगर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो हम कॉमन ले सकते थे और हम इसे बना सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे बनाएंगे? अगर हम माइनस को बाहर ले लें, कॉमन ले लें, माइनस को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आया ये कैसे हुआ, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें कॉमन निकालूं तो कॉमन हमारा क्या होगा? कॉमन होगा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर कॉमन हो गया उसके बाद हमारा बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा सॉरी हमें लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम हमारा क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आएगा हमारा एलसीएम। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा ये है तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैं लगाया हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सॉरी, हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब हम इसे डिवाइड कर दें तो आएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाई और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा कट गया तो आया 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस ये 1, ये हमारा हो गया RHS। हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला लगा है। क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ बगल में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाया हूँ जो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कटा तो ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। मैं क्या कहा, जब भी कोई इक्वेशन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आए, हम उसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो LHS पे लिखता हूँ सबसे पहले। LHS क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ मैं इसे। 1 प्लस 1 बाई सेक क्या होगा? 1 बाई कॉस होगा होल डिवाइड बाय 1 बाई कॉस। न्यूमरेटर का मैं एलसीएम लूँगा तो ये होगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, ये डिवाइड बाय 1 बाई कॉस ए। इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय 1। देखिए ये डिवाइड जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इन्वर्स भी होता है। तो ये कॉस कट गया तो इसका वैल्यू आया कॉस ए प्लस 1, है ना। अब हम RHS देखते हैं। RHS में क्या है? RHS बोल रहा है साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे कॉस में चेंज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में दिख रहा है। यस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए।
लिख सकता हूँ इसे मैं, क्यों? सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया तो यह है 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए एल एच एस में क्या है, हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्रूफ करता है यहाँ पे। तो हम एल एच एस लिखेंगे पहले। एल एच एस क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसे हमें कोसेक और कॉट में चेंज करना है ना। देखिए आरएचएस क्या है, कोसेक और कॉट के फॉर्म में है, तो हम इसे भी कोसेक और कॉट करते हैं। कोसेक कैसे कर सकते हैं, कॉट कैसे कर सकते हैं हम इसे, अगर हम डिवाइड बाई साइन थीटा करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, वी गेट क्या मिलता है हमें, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ये न्यूमरेटर डिवाइड हो गया, होल डिवाइड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये साइन ए बाई साइन ए कट गया तो हमारा वैल्यू आया कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए होल डिवाइड बाई कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये वैल्यू आपको पता चल रहा है, यस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, इस 1 को हम ये लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। हमें क्या पता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो हम 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इस 1 को अगर मैं चेंज करूं तो ये होगा कॉट ए माइनस के अंदर क्या आएगा, 1 की जगह में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। देखिए माइनस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ प्लस कोसेक स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँ तो हमारा वैल्यू आता है कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई, सॉरी कोसेक ए होगा, कोसेक ए होल डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। क्या हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में दिख रहा है ये, तो इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखते हैं कैसा होगा। इसको लिख सकते हैं कॉट ए है, पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए कॉट
स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए होल डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या दिख रहा है आपको? इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू ए माइनस बी, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक ए होल डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैं कॉमन रख सकता हूँ। जब मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन रखा न्यूमरेटर में तो हमारा वैल्यू आया 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये आएगा होल डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, देखिए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस ये कट गया तो हमारा वैल्यू आया कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 6 ये कहता है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। LHS में लिखता हूँ, LHS क्या है? रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। ये हम यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते तो इसीलिए हमें कुछ पुट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द above इक्वेशन बाय 1 प्लस साइन ए। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये रूट हटाना है ना, बिना रूट हटाए हम नहीं कर सकते। तो लिखे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। वेरी गुड। और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है ना? क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं। अच्छा अब मैं ये लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर कॉस स्क्वायर है, यस लिख सकता हूँ मैं। किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस साइन है न्यूमरेटर में
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है तो उसको कॉस ए लिख सकता हूँ मैं, रूट हट गया हमारा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये है हमारा आंसर। हमने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन जो किया 1 प्लस साइन ए का क्यों किया, ताकि ये स्क्वायर हो सके, और जैसे ही ये स्क्वायर होगा तो हमारा रूट हट सकता है। देखिए हमारा रूट यहाँ पर हट गया, स्क्वायर करके हम रूट हट गया, तो हमारा आंसर आ गया ये। 7 ये कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन या कॉस को कॉमन ले सकते हैं। न्यूमिनेटर में अगर मैं साइन को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में अगर मैं कॉस को कॉमन लूँ, कॉस थीटा को, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर माइनस हो सकता है, डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। मैं ये लिख सकता हूँ, मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर को सॉल्व करो तो ये साइन थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू, अच्छा ये तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये देखूं और मैं कहूँ मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 को इधर लेके आएंगे माइनस 1 इक्वल्स टू, ये उधर चला गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बस मैंने यही किया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया हमारा, तो आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको हम लिखते हैं टैन थीटा, इसका वैल्यू होता है टैन थीटा। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन पार्ट 8 कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फिर मैं LHS लिखूंगा। LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए।
ये होगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 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 कॉस स्क्वायर ए प्लस 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 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस 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 सेक स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए, तो ये तो कट जाता है, साइन और कोसेक कटता है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कॉस और ये सेक कट जाएगा, है ना, तो ये भी हो गया 2, प्लस ये बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये वैल्यू बचा हमारा। अब हम पूछेंगे कि मैंने साइन और कोसेक के क्यों काटा, तो अगर मैं लिखूँ 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो ये होगा 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए होगा, ये होगा, और ये साइन और साइन ए कटता है, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकता हूँ तो इसका वैल्यू 2 होता है, तो इसीलिए मैंने इसका 2 वैल्यू 2 लिखा, और इसका कॉस और सेक का भी वैसे ही करता है क्योंकि सेक होता है 1 बाई कॉस, तो ये भी 2 हो गया। अब इसको लिखते हैं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हमारा वैल्यू आता है ना, लेकिन हमें चाहिए यहाँ 7 प्लस 10, है ना। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कोई दिक्कत है कोसेक स्क्वायर ए को, प्लस सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट और टेन के रेस्पेक्ट में आ गया पूरा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, यह है हमारा आंसर। LHS लिख सकता हूँ मैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो LHS में लिखता हूँ, LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक को मैं साइन में चेंज कर देता हूँ तो ये होगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ मैं माइनस कॉस ए। देखिए साइन और कॉस में चेंज हो गया, पूरा इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। अब इसका एलसीएम लेता हूँ मैं, एलसीएम क्या होगा, साइन ए ही होगा और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है वैल्यू हमारा। यहाँ भी अगर एलसीएम लो तो ये कॉस होगा, इसका वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। क्यों, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, बस यही रीज़न है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है।
तो मैं ये साइन और इसका स्क्वायर काट सकता हूँ, ये कॉस और इसका स्क्वायर काट सकता हूँ। तो हमारा वैल्यू आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम आर एच एस में आते हैं। आर एच एस क्या है, 1/tan A प्लस कॉट ए। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो हम आर एच एस को भी सॉल्व कर सकते हैं और एल एच एस और आर एच एस को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो tan A को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए, इक्वल्स टू 1 होल डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये होगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर इसे हम सॉल्व किए तो ये होगा 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको समझ में आ रहा है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए इसका वैल्यू आया कॉस ए इंटू साइन ए। आर एच एस का भी वैल्यू आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, एल एच एस का भी वैल्यू आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। तो मैं लिख सकता हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। 10 ये कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है, और 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो हम पहला लिखेंगे एल एच एस में 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस कॉट को मैं tan में चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें tan ही लाना है आर एच एस में। 1 प्लस कॉट क्या होता है, 1/tan स्क्वायर ए, स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉट को 1/tan लिख सकता हूँ मैं। अब न्यूमरेटर तो हमारा हो गया वही सेम टू सेम 1/tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर ए कॉमन आ गया एलसीएम, तो यहाँ आया tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1/1 इंटू tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई होने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट गया तो आया tan स्क्वायर ए, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए और होल स्क्वायर। तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर। इसे ऐसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस tan है, इस tan को भी मैं, इस कॉट को भी मैं tan में चेंज कर देता हूँ 1 माइनस 1/tan है का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए, tan ए कॉमन आ गया 1 माइनस tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए
डिवाइड बाई 1 इंटू tan a डिवाइड बाई tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 इंटू माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a। ये मैं लिख सकता हूँ। देखो tan a माइनस 1 था तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस tan a हो गया और ये इसका होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan a और माइनस tan a कट गया तो इसका वैल्यू आया माइनस tan a का होल स्क्वायर। तो ये होगा माइनस का स्क्वायर होता है ये प्लस हो जाता है तो ये tan स्क्वायर है। ये है हमारा आंसर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी tan स्क्वायर ए के बराबर है और 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर भी tan स्क्वायर ए के बराबर है। हैंस प्रूव्ड।